वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम का नेम देखिए, यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है मेनू ड्रिवन हाइपोथेटिकल सिंपल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल में डिटेल में बताया है कि लोड, प्रिंट और रन, ये 3 क्या है आपके फंक्शन है जो हमें परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम किसके मदद से हमें एग्जीक्यूट करना है? आपके ऑपकोड के मदद से। ऑपकोड कौन से हैं आपके? 00 से लेके 10 तक। ठीक है, स्टॉप से लेके प्रिंट तक, ये 11 आपके क्या है? ऑपकोड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रिएट अ फाइल कंटेनिंग मशीन लैंग्वेज कोड टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर बाय यूजिंग अबो इंस्ट्रक्शन ऑपकोड सेट। ठीक है, आपको 2 नंबर एक्सेप्ट करने होंगे यूज़र से, और उनमें से हमें क्या करने होंगे? यूज़र से एक्सेप्ट करने के बाद उनमें से मैक्सिमम नंबर हमें फाइंड करना है और हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। ठीक है, सिंपल। ये प्रोग्राम मैंने थेरोटिकली लिया है, स्मैको प्रोग्राम। ये आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको मालूम नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोड दिया है, वो डायरेक्टली कोड मैं आपको समझाता हूँ। आपका एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है प्रोग्राम का। उसमें हमने प्रिंट ऑप्शन कॉल किया है, मतलब यहाँ पे जो भी हमारे ऑप्शन है वो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन फंक्शन लिया है। उसके बाद सिंपल स्विच केस लिया है, जो भी आपकी चॉइस हो। लोड करने के लिए लोड फंक्शन, लोड करने के लिए केस 1, मतलब 1 अगर ऑप्शन चूज़ किया तो लोड होगा, 2 किया तो प्रिंट होगा, 3 किया तो रन होगा, और लास्ट को 4th किस लिए? एग्जिट करने के लिए प्रोग्राम। ठीक है, और गो टू स्टेटमेंट यूज़ किया है, लेबल यूज़ किया है यहाँ पे Z। गो टू Z क्यों किया है? जब तक प्रोग्राम एग्जिट नहीं होता तब तक ये क्या होता रहेगा? ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा आपका। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली व्हाइल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिटेल में आपको फर्स्ट प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट प्रैक्टिकल में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर का लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये फाइल हम एज ए इनपुट देते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, और ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे दूसरी फाइल क्रिएट की है। यहाँ पे देखिए 090009, मतलब फर्स्ट वैल्यू आपकी किस में जाएगी? आपकी फर्स्ट वैल्यू 009 इस मेमोरी को जाएगी। उसके बाद देखिए 090010। ठीक है, 010 में क्या जाएगी? आपकी सेकंड वैल्यू जाएगी। सपोज हमने 009 इस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर की 5, इनपुट लिया 5, और 010 में स्टोर की सपोज 8। नेक्स्ट देखिए 041009, यहाँ पे देखिए 04 से क्या होगा? फिर से आपके ए रजिस्टर में वैल्यू मूव होगी। कौन सी वैल्यू मूव होगी? 009 की वैल्यू। यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर में क्या वैल्यू आ जाएगी? आपकी 5 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 5 वैल्यू किस में थी? आपकी ए रजिस्टर में थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब 009 की मेमोरी ऑफ 009 की ये वैल्यू किस में आ जाएगी? आपकी ए रजिस्टर में आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 061010। अब यहाँ पे देखिए 06 कमांड किस लिए यूज़ करते हैं हम? कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, हमारे फ्लैग सेट या रीसेट किए जाते हैं। मैंने आपको थेरोटिकली एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए 06 के लिए फर्स्ट ऑपरेंड 1 क्या है? 1 है, 1 यानी आपका ए रजिस्टर, और ऑपरेंड 2 क्या है? आपका 010, मतलब आपका सेकंड मेमोरी लोकेशन, जिसमें क्या है? आपकी सेकंड वैल्यू है 8। ठीक है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट वैल्यू है आपकी 5 और सेकंड वैल्यू है 8। ठीक है, मतलब किसका कंपैरिजन होगा? फर्स्ट वैल्यू हमने कॉपी कर ली थी ए रजिस्टर में, इसके वजह से ए रजिस्टर का, और ये सेकंड वैल्यू कौन सी है? आपकी 010, मतलब आपके मेमोरी ऑफ 010 इस लोकेशन का, मतलब 5 का और 8 का क्या होगा? कंपैरिजन होगा। 06 ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है? कंपेयर करने के बाद आपके फ्लैग, यानी आपके कंडीशन कोड के फ्लैग सेट या रीसेट करता है। ठीक है, 0 मतलब रीसेट होता है और 1 मतलब सेट होता है, आपको पता है। यहाँ पे देखिए 5 इज लेस देन 8, ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ऑब्वियसली ट्रू होगी। इस वजह से लेस देन इज इक्वल्स टू का फ्लैग क्या हो गया? लेस देन का फ्लैग 1 को सेट हो गया। नेक्स्ट देखिए लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है लेकिन लेस देन है, इस वजह से इसका भी फ्लैग क्या होगा? 1 को सेट होगा। इक्वल्स टू का फ्लैग 0 को सेट होगा। नेक्स्ट क्या है आपका? 4th कंडीशन कोड कौन सा है? ग्रेटर देन, उसका भी फ्लैग 0 को सेट होगा, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 8, ये कंडीशन क्या है? आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, ये कंडीशन भी क्या है? फॉल्स है। इस वजह से यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का फ्लैग भी क्या सेट होगा? 0 को सेट होगा। और उसके बाद देखिए एनी क्या होता है? ऑलवेज 1 ही होता है। ठीक है, ये मैंने कोड आपको बताया है। नेक्स्ट देखिए 07 से हम क्या कर रहे हैं? क्या चेक कर रहे हैं हम? 1 चेक कर रहे हैं। 1 मतलब कौन सा कंडीशन कोड चेक कर रहे हैं हम? लेस देन का चेक कर रहे हैं। लेस देन अगर कंडीशन कोड अगर 0 है तो क्या होगा? आपको 007, मतलब आपके ऑपरेंड 2 को जंप होगा क्या? नहीं होगा, मतलब 7 मेमोरी लोकेशन को जंप होगा? नहीं होगा। यहाँ पे देखिए
0711007। 1 मतलब क्या है आपका लेस देन का फ्लैग, लेस देन का फ्लैग क्या है सेट है, इस वजह से ये क्या होगा 007 मेमोरी लोकेशन को, मतलब ऑपरेंड टू क्या है इसमें 007, मतलब आपके मेमोरी ऑफ 7 को क्या होगा जंप होगा। ठीक है, ये हर एक इंस्ट्रक्शन एक एक मेमोरी लोकेशन में सेव है। कैसे सेव है मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल में ही आपको बताया है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे मेमोरी लोकेशन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 000, 001, 002, 003, यहाँ पे 8 तक हमने क्या दिए है मेमोरी दिए है। मतलब ये इंस्ट्रक्शन आपका मेमोरी ऑफ 00 मतलब मेमोरी ऑफ 0 में स्टोर होगा, ये इंस्ट्रक्शन आपका मेमोरी ऑफ 1 में स्टोर होगा। और ये कौन करेगा आपको पता है, कंटेंट कैसे स्टोर करते हैं हम, आपका ये लूप है, कौन सा लूप है आपको पता है, यहाँ पे देखिए आपका जो व्हाइल लूप है, मतलब आप ये लोड फंक्शन क्या करेगा, आपका जो भी कंटेंट है वो क्या करेगा डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखिए किस में डिवाइड करेगा, एड्रेस और कंटेंट में। मतलब आपका एड्रेस क्या आएगा 0 आएगा, फर्स्ट वैल्यू का, मतलब फर्स्ट लाइन का एड्रेस क्या होगा 0 होगा, और सेकंड क्या होगी आपकी इंस्ट्रक्शन होगी, क्या इंस्ट्रक्शन है 090009, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका मेमोरी क्या होगी आपकी 0 होगी और इंस्ट्रक्शन क्या होगी 090009। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसमें उसके बाद हम क्या करते हैं, मेमोरी ऑफ एड्रेस में क्या करते हैं कंटेंट स्टोर करते हैं। मतलब सिंपली क्या होगा, मेमोरी ऑफ 0 में ये इंस्ट्रक्शन सेव होगी, उसके बाद फिर से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ELC++ होने के बाद फिर से आप किस में आएंगे, फिर से आपकी इंस्ट्रक्शन स्कैन की जाएगी। इंस्ट्रक्शन स्कैन करने के बाद यहाँ पे देखिए अब स्कैन से फिर से स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपको फिर से यहाँ पे देखिए 001 है, इस वजह से मेमोरी ऑफ 1 में क्या स्टोर होगा यहाँ पे सेकंड इंस्ट्रक्शन, मेमोरी ऑफ 2 में थर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये डिटेल में मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल में बताया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद देखिए ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ तक आए थे 071007, मतलब आपका अगर फर्स्ट कंडीशन कोड किसका है, लेस देन का है। ठीक है, ये पता है आपको, फर्स्ट कंडीशन कोड किसका है, आपका फर्स्ट कंडीशन कोड आपका लेस देन का है। उसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू का 2 है, उसके बाद इक्वल्स टू का क्या है, इक्वल्स टू का, उसके बाद ग्रेटर देन का 4 है, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का 5 है, और उसके बाद एनी का क्या है 6 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम 1 एक्सेस कर रहे हैं, 07 से क्या एक्सेस कर रहे हैं 1 मतलब किसका कंडीशन कोड है, लेस देन का। अगर यहाँ पे 2 होता तो लेस देन और इक्वल्स टू का चेक करते, यहाँ पे देखिए लेस देन का चेक कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 5 और सेकंड वैल्यू क्या है आपकी 8। ठीक है, 5 इज लेस देन 8, ये ट्रू है क्या, ऑलरेडी हमने सेट किया है ट्रू है। इसका मतलब क्या है, आप कहाँ पे जंप करेंगे, इंस्ट्रक्शन क्या होगी आपको 007 मेमोरी लोकेशन को एग्जीक्यूट करेगी। मतलब ये कहाँ से कहाँ पे जंप होगा, मेमोरी ऑफ 007 पे। अब यहाँ पे देखिए मेमोरी ऑफ 007 मतलब मेमोरी ऑफ 7 में क्या इंस्ट्रक्शन है आपकी, प्रिंट की इंस्ट्रक्शन है। 10 मतलब प्रिंट के लिए यूज़ होता है, ऑपरेंड 1 ऑलवेज 0 होता है, और ऑपरेंड 2 में क्या वैल्यू है 010 में क्या वैल्यू है आपकी 8 वैल्यू है, प्रिंट क्या करेगा 8 करेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 और 8 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 8 है, इस वजह से क्या प्रिंट कर रहे हैं हम 8 प्रिंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है प्रोग्राम आपको। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 7 के बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कौन सा एग्जीक्यूट होगा आपका 8 नंबर का, जो क्या है स्टॉप का है। ठीक है, प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा। सपोज हमने 2 वैल्यू दे दी, यहाँ पे वैल्यू दी फर्स्ट हमने 8 और सेकंड वैल्यू दे दी सपोज हमने 5। ठीक है, अल्टरनेट वैल्यू दे दी। ठीक है, फर्स्ट हमने 8 दे दी, दूसरी दे दी हमने 5। तो यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर में कौन सी वैल्यू आएगी आपकी 5 की बजाय यहाँ पे आ जाएगी 8। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का और किसका चेक हो जाएगा, 010 में कौन सी इंस्ट्रक्शन है आपकी, मतलब कौन सी वैल्यू है 5 है, मतलब 8 और 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कंपैरिजन होगा आपका 8 इज़ लेस देन 5। अब यहाँ पे देखिए 8 इज़ लेस देन 5, यहाँ पे हमने कंपेयर करने के बाद 8 इज़ लेस देन 5, ये फ्लैग क्या सेट हो जाएगा, फॉल्स सेट हो जाएगा, क्योंकि 8 इज़ लेस देन 5 ये क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट लेस देन और इक्वल्स टू भी फॉल्स हो जाएगा, इक्वल्स टू भी फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमने क्या चेक कर रहे हैं, लेस देन का फ्लैग चेक कर रहे हैं, 07 कंडीशन से फर्स्ट मतलब लेस देन का चेक कर रहे हैं। 8 इज़ लेस देन 5, ये फ्लैग ऑलरेडी क्या सेट था हमारा 0 को सेट है, मतलब ये कंडीशन क्या है फॉल्स है। सेट मतलब क्या है 1 और रीसेट मतलब फॉल्स मतलब क्या होता है 0। यहाँ पे देखिए 8 इज़ लेस देन 5, ये क्या है फॉल्स है, इस वजह से जंप करेगा क्या 007 मेमोरी लोकेशन को नहीं, मतलब
मेमोरी ऑफ 4 ये इंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी आपकी, मेमोरी ऑफ 5। मतलब क्या एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, क्या प्रिंट होगा, 009 प्रिंट होगा। मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आपकी वैल्यू 8 प्रिंट होगी। यहाँ पे देखिए 009 को क्या वैल्यू है आपकी, 8 वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे हमने स्टॉप किया है। अगर हमने स्टॉप यूज़ नहीं किया तो आपका नेक्स्ट वैल्यू 010 की वैल्यू भी प्रिंट होगी, जो क्या है आपकी 5 है। मतलब 2 आंसर आ जाएंगे आपके। इस वजह से हमें स्टॉप करना पड़ता है, जो आपको मालूम है। आपने थ्योरेटिकली व्हाइट बोर्ड पे मैंने सॉल्व किया था, वो आपने देखा होगा। ठीक है, कोड आपको समझ में आ रहा है। लॉजिक सिंपल लॉजिक है, वही प्रोग्राम हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे कैसे कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे आपको कंडीशन कोड पता है, 7 कंडीशन कोड हमने क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि आपका अरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। इस वजह से हमें 0 पोजीशन भी इनिशलाइज करनी होगी, जो हमने की है 0 को। नेक्स्ट है आपकी लेस देन का फ्लैग किसको सेट किया है, 0 को इनिशियली। नेक्स्ट है आपका लेस देन और इक्वल्स टू, उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद है ग्रेटर देन, उसके बाद है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और लास्ट का है एनी, जो ऑलवेज 1 ही होता है। ठीक है, 1 मतलब ये क्या है आपका, एनी का क्या है, ये अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या होती है, यहाँ पर अगर हमने 6 लिख दिया तो क्या होगा, डायरेक्टली 007 को क्या होगा, जंप होगा, क्योंकि कंडीशन कोई चेक नहीं होती है एनी के लिए। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन ये फ्लैग कोई भी चेक नहीं करता, एनी के लिए डायरेक्टली क्या हो जाता है, जंप हो जाता है। मतलब अनकंडीशनल जंप करना है आपको, तो हम क्या करते हैं, अनकंडीशनल जंप के लिए हम एनी का यूज़ करते हैं, मतलब 6 नंबर की कोड। ठीक है, ये पता है आपको, 1 लेस देन का, 2 लेस देन और इक्वल्स टू का, अप टू 6। ठीक है, ये कोड आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए जब हमारा ये कोड आएगा, ठीक है, 2 वैल्यू हमने ले लिए। उसके बाद 06 नंबर का कोड आने के बाद 06 नंबर में क्या है, फर्स्ट वैल्यू सपोज हमारी है 8 और सेकंड वैल्यू है हमारी 5, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 06 कोड में क्या होगा, यहाँ पे जंप होगा। मतलब आपकी 06 नंबर की जो भी इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ऑप कोड में कॉपी होगी, 061007। अब यहाँ पे देखिए 06 किस में आ जाएगी, आपको ये पता है। ऑपरेशन से क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूले हैं, हम कैलकुलेटर से आप चाहे तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 061007, इसे अगर हमने डिवाइड कर दिया 10,000 से तो क्या आएगा आंसर आपका, 6.1007। लेकिन आपकी पॉइंट की बात की वैल्यू नहीं आती, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड वैल्यू क्या है हमारी, ऑपकोड 1। ऑपकोड 1 का फॉर्मूला क्या है, ऑपकोड मॉड 10,000 डिवाइड बाय 1000। यहाँ पे देखिए ऑपकोड क्या है आपका, 061007। मॉड का फंक्शन क्या है आपका, यहाँ पे देखिए मॉड का फंक्शन, मॉड क्या लिखेंगे हम, 10,000 डिवाइड बाय 1000। यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आ गई आपकी, 1.007। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या है, ऑपकोड 1 ऑपकोड 2 ये सभी क्या है आपके इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन 1 यानी ऑपरेशन ऑपकोड 1 ऑपकोड 2, ठीक है, ये क्या है आपके इंटीजर वैल्यू है, इस वजह से फ्लोटिंग पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं आएगी। 1.007 के बजाय यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऑपरेंड 1 में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, ये पूरे इंस्ट्रक्शन में से। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑपरेंड 2। ऑपरेंड 2 को निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑपकोड मॉड 10,000 मॉड 1000। यहाँ पे देखिए ऑपकोड क्या है आपका, 061007। ठीक है, 061007 क्या है, मॉड 10,000 फिर से मॉड 1000। ठीक है, और एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आएगी आपकी, 7 वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब ऑपरेंड 1 क्या है आपका, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है 06, ऑपरेंड 1 क्या है यहाँ पे 1, और ऑपरेंड 2 क्या है आपका 7। ठीक है, 007 मतलब 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंपल फॉर्मूले है जो क्या करते हैं आपके, जो आपके ऑपकोड को ऑपरेशन ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 इन 3 पार्ट में क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड नंबर के इंस्ट्रक्शन को, क्या है यहाँ पे 061010, मतलब 6 नंबर के केस में जाएगा। उसके बाद देखिए कंपैरिजन, ये क्या है, कंपैरिजन की स्टेट है। फर्स्ट ऑपरेंड क्या है आपका, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑपरेंड में क्या वैल्यू है आपकी, 8 वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट ये सेकंड वैल्यू लेते हैं हम, 8 वैल्यू है। और नेक्स्ट क्या है,
ऑपरेंड 2 की वैल्यू क्या है आपकी 5 वैल्यू है। यहाँ पे देखिए 06 के लिए इनपुट क्या है 1 यानी क्या है आपका ये ए रजिस्टर है, ठीक है। और यहाँ पे 007 है, इसमें क्या वैल्यू है आपकी, ये मेमोरी लोकेशन है जिसमें क्या वैल्यू है आपकी, सपोज यहाँ पे 5 वैल्यू है और ए रजिस्टर में क्या वैल्यू है 8 वैल्यू है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा, कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन होने के बाद क्या होगा, आपका फ्लैग सेट या रीसेट होगा। चेक कीजिए ए रजिस्टर में सपोज वैल्यू है आपकी क्या है 8 और नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी मेमोरी में वैल्यू है 5, तो सभी के फ्लैग क्या होंगे सेट या रीसेट होंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा आपका केस 6, देखिए केस 6 में क्या होगी, पहले लेस देन के लिए चेक होगी, ठीक है। ठीक है, ये पता है आपको, फर्स्ट क्या है लेस देन के लिए चेक होगा। चेक कीजिए 5 8 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। तो कंडीशन कोड 1 इज इक्वल्स टू 1, ये एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं। कौन सी केस में आएगा, आपके एल्स केस में आएगा, मतलब कंडीशन कोड 1 किसको सेट हो जाएगा 0 को। नेक्स्ट देखिए 8 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ठीक है, क्योंकि ऑपरेंड 1 में 8 वैल्यू है और ऑपरेंड 2 में क्या है 5 वैल्यू है। 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये भी कंडीशन क्या है फॉल्स है, इस वजह से एल्स में आएगा और कंडीशन कोड 2 क्या सेट हो जाएगा आपका 0 को सेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 इज इक्वल्स टू 5, ऑब्वियसली फॉल्स है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा एल्स में आके 0 सेट हो जाएगा, कंडीशन कोड 3। उसके बाद देखिए फोर्थ कंडीशन कोड क्या है, ऑपरेंड 1 ग्रेटर देन मेमोरी ऑफ ऑपरेंड 2। यहाँ पे देखिए 8 इज ग्रेटर देन 5 क्या है ट्रू है, इस वजह से कंडीशन कोड 4 क्या सेट हो जाएगा सिर्फ, मतलब ग्रेटर देन का क्या सेट हो जाएगा 4 को। नेक्स्ट देखिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का, ये भी क्या सेट हो जाएगा आपका 1 को। और उसके बाद देखिए एनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनी ऑलवेज 1 होता है और वो हम कहाँ इनिशलाइज कर देते हैं 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हमारे अरे में ही हमने क्या कर दी है, यहाँ पे इनिशलाइजेशन जहाँ पे किया है वहीं पे हमने क्या कर दी है 1 वैल्यू डिफाइन कर दी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आपके फ्लैग क्या हो गए 06 कंडीशन से क्या हो गए यहाँ पे सेट हो गए। फर्स्ट वैल्यू है 8, दूसरी है 5। नेक्स्ट देखिए 07 में हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1 चेक कर रहे हैं। 1 यानी किस लिए चेक कर रहे हैं, लेस देन के लिए, और लेस देन का फ्लैग ऑलरेडी क्या सेट किया था, सिर्फ ये 2 फ्लैग ही हमने क्या सेट किए थे 1 सेट किए थे, ठीक है। ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये 2 फ्लैग हमने क्या सेट किए थे, सिर्फ 1 को सेट किए थे। बाकी के सारे फ्लैग किसको सेट हुए थे 0 को, क्योंकि 8 इज लेस देन 5 ये क्या है फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए 07 कंडीशन में आने के बाद क्या है, यहाँ पे इनपुट क्या है 07 के लिए 1 है, 1 यानी लेस देन। अगर ये लेस देन अगर ट्रू होगा तभी 007 को जंप होगा, लेकिन लेस देन क्या है फॉल्स है, क्योंकि 8 लेस देन 5 ये क्या है फॉल्स है, इस वजह से 007 को जंप होगा क्या, यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन को नहीं होगा, डायरेक्टली नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पे देखिए एल्स में आके क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर ++ होगा, मतलब सिंपली 004 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसमें क्या बताया है 009 नंबर की मेमोरी एग्जीक्यूट करो। मतलब क्या है 009 में क्या है आपकी वैल्यू है 8 और 010 में क्या है 5 है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमने कौन सी ली थी 8 और दूसरी थी 5। क्या बता रहा है 009 एग्जीक्यूट करो, मतलब प्रिंट करो, मतलब सिंपली क्या प्रिंट कर रहा है मैक्सिमम नंबर 8 क्या कर रहा है प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सिंपल कोड है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन कोड में क्या चेक कर रहा है, यहाँ पे सभी फ्लैग सेट या रीसेट किए जाते हैं एक साथ। यहाँ पे देखिए 8 और 5 में से यहाँ पे लेस देन का फ्लैग 0 को सेट होगा, लेस देन और इक्वल्स टू का 0 को होगा, इक्वल्स टू का भी क्या हो जाएगा 0 को सेट हो जाएगा। सिर्फ ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 को सेट हो जाएगा, ठीक है, आपके इनपुट के अनुसार, ठीक है। मैं प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, प्रोग्राम लोड करते हैं। लोड करने से पहले हमें प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग वैल्यू है 000, क्योंकि यहाँ पे हमने -1 000 मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं ली है, इस वजह से हमें पीसी में चेंज करना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, पीसी की वैल्यू क्या सेट करनी होगी, हमें 000 को सेट करनी होगी, ठीक है। सेकंड प्रैक्टिकल में मैंने बताया था आपको कि अगर आप यहाँ पे -100 या माइनस जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो अगर नहीं देना चाहते तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पीसी की वैल्यू इनिशलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस -1 को इसको आप कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। इफ़ पीसी एल्स और इन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को आपको कमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, या डायरेक्टली आप ये स्टेटमेंट डिलीट भी कर सकते हैं। चेक करते हैं प्रोग्राम रन हो रहा है क्या, ./a.out। उसके बाद देखिए लोड के बाद max 2
2। उसके बाद देखिए प्रिंट हो रहा है प्रोग्राम हमारा, ठीक है। उसके बाद रन करने के बाद हमने जो यहाँ पे वैल्यू ली थी वही देंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू दे दी हमने सपोज 8 और सेकंड वैल्यू दे दी सपोज हमने 5, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका, मैक्सिमम नंबर कौन सा आएगा, 8 आएगा। मतलब आपका 009 ये क्या होगा, प्रिंट होगा, जंप नहीं होगा, क्योंकि लेस देन का फ्लैग क्या सेट होगा, यहाँ पे फॉल्स सेट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 ये क्या होगा, फॉल्स है। 0 मतलब क्या है, फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 0 मतलब क्या है, रीसेट होता है, और 1 मतलब क्या होता है, सेट होता है। सेट मतलब क्या है, ट्रू, सेट मतलब ट्रू, और रीसेट मतलब क्या होता है यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ओके। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर क्या कर दिया, सिंपली रन कर दिया। मैंने थेरोटिकली वाइट बोर्ड पे जहाँ पे समझाया था, अगर वो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल यहाँ पे कोडिंग की है और सिंपली यहाँ पे क्या किया है, प्रोग्राम रन किया है। और बाद में हर एक केस के बाद हम PC++ करते हैं, ठीक है। मतलब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी पड़ती है, एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, ठीक है। और जब 00 आता है, मतलब आपका ऑपरेशन 00 ये आता है, तब क्या होता है, आपका प्रोग्राम डायरेक्टली स्टॉप हो जाता है, क्योंकि रिटर्न 0 से क्या हो जाता है, केस 0 में आने के बाद रिटर्न 0 से आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं ये प्रोग्राम दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।